वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट ऑसिलेशन एंड वेव्स। आज के लेक्चर में हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिंपल मॉडल कंसिडर करके उसकी एनर्जी कंजर्वेशन को देखना है और ये भी देखना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज उसकी मोशन के दौरान कैसे फ्लक्चुएट करती हैं। सो अगेन हम एक सिंपल मॉडल कंसिडर करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जिसमें कोई एक मैस है जो कि दो एक्सट्रीम पोजिशंस के दरमियान में ऑसिलेट कर रहा है। इसमें ये हमने कहा था ये x इज इक्वल टू जीरो है। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। x इज इक्वल टू जीरो पोजिशन जो कि मीन पोजिशन थी, और ये वाली x इज इक्वल टू माइनस ए पोजिशन, और ये वाली x इज इक्वल टू ए पोजिशन। सो हमने ये कहा था कि ये कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर इन दो पोजिशंस के दरमियान ऑसिलेट करता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर सम assumptions वो जब ऑसिलेट करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, एंड सेकेंडली ये भी देखना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज कैसे फ्लक्चुएट करती हैं। तो कुछ assumptions हमने कंसिडर करनी है। assumptions फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं। पहली assumption तो ये है कि हमारी जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि ये जो मैस ऑसिलेट कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। दूसरी एजम्पशन हमारी वो ये है कि स्प्रिंग जो है वो मैसलेस है। ये जो हमने स्प्रिंग कंसिडर किया हुआ है जिसके साथ ये मैस ऑसिलेट कर रहा है, ये मैसलेस है, इसका कोई अपना मैस नहीं है। एंड थर्ड एजम्पशन हमारी ये है कि ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगाती, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ये जो हमारा सिस्टम हमने कंसिडर किया हुआ है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने ये प्रूव करना है कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहने के लिए हम इसकी टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एनर्जी हमें पता है, अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह के अगेंस्ट वर्क नहीं हो रहा तो टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज क्या है इसकी, पहले हमने वो लिखनी है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने x का और वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो हमने ये प्रूव किया था वहां पे x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, t कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और फाइव जो है वो इनिशियल फेज है जिसको आप जीरो ले सकते हो, और a जो है ये भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है जो कि एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मीन पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था x का। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, हमें पता है कि हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, यहां से ओमेगा का फैक्टर बाहर आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये x और v के एक्सप्रेशंस आ गए। तो x और v के एक्सप्रेशन लिखने से हम जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, कोई भी अगर आपके पास स्प्रिंग है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। अब ये x है हमारे पास, तो इस x को हम इधर पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1/2 k, और x की जगह a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और इसका होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर खुलेगा 1/2 k a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई पोटेंशियल एनर्जी की। x का एक्सप्रेशन लिखा और x के एक्सप्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी में पुट करके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लिया। सिमिलरली अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता होती है 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल। हमारे पास वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1/2 m, और v की जगह माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इसका स्क्वायर।
तो जब ये स्क्वायर खुलेगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अगेन मैं लास्ट लेक्चर से एक चीज यूज करूंगा। हमने कहा था कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका हमने ऐसे लिखा था या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर हम देख लें तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m लिखा था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ये था। तो यहां से अगर हम k को सेपरेट आउट करें या इसका स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m, और k को सेपरेट आउट करें तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर m के इक्वल। तो हमारा ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसमें m ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है मुझे, तो ये m ओमेगा स्क्वायर की जगह में k यूज कर सकता हूं, इसकी जगह k लिख सकते हैं। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1/2 k a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5। सो हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के एक्सप्रेशंस लिख लिए। पोटेंशियल का ये लिखा था u इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5। क्या मोटिव लेके चले थे कि हमने टोटल एनर्जी निकालनी है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की अंडर दीज असम्पशंस। सो टोटल एनर्जी के लिए हमने कहा था कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज लिख लें, हमने दोनों लिख लिए। तो हम उसको मेन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हम पुट कर सकते हैं E इज इक्वल टू काइनेटिक की जगह उसका जो इसकी टोटल एनर्जी आई है 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह 1/2 k a स्क्वायर और cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5। क्या किया मैंने, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की एक्सप्रेशन इनको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी बन गई। अब हमें बेसिक मैथमेटिक्स से पता है कि एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें इसके जो लेफ्ट एक्सप्रेशन है उसमें साइन स्क्वायर नजर आ रहा है और राइट साइड पे कॉस नजर आ रहा है। तो और बाकी ये जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल ओमेगा t प्लस 5 प्लस इसमें से कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अपनी बेसिक इक्वेशन में कॉमन ले लिया 1/2 k a स्क्वायर। तो यहां से ये फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी 1/2 k a स्क्वायर की। तो टोटल एनर्जी हमने निकाल ली एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की उन अजम्पशंस को कंसीडर करके। अजम्पशन नंबर 1 2 3 जो कि क्या थी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्प्रिंग मैसलेस है और आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखें तो मुझे पता है कि ये k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, और इसी तरह से ये जो एम्पलीट्यूड है a ये भी कांस्टेंट है, और 1/2 का फैक्टर तो कांस्टेंट ही है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन असम्पशंस में वो कांस्टेंट है, एनर्जी इज कांस्टेंट। सो हमारा पहला काम हो गया कि हमने ये प्रूव कर लिया एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कांस्टेंट है। अब हमने ये देखना है कि ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के एक्सप्रेशन है इनको थोड़ा हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे कि कब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, कब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो सकती है, सिमिलरली कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है और कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है। सो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन हमने शुरू में कंसिडर किए थे। पोटेंशियल का था U इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर और काइनेटिक का था K इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। तो हम इसको डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सीधा सीधा x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू a अगर हम देखें
तो x की जगह जब यहाँ पे a आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी u इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर। ये इसका मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें पोटेंशियल एनर्जीज की पता लगी। इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को भी देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वेलोसिटी को देख के हम कहेंगे। तो हमें पता है वेलोसिटी ये जो है ये मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मिनिमम है। तो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन। सिमिलरली एट एक्सट्रीम पोजीशंस क्योंकि वेलोसिटी अपना साइन रिवर्स करती है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करती है, वेलोसिटी मिनिमम होती है, वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है। तो दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे मिनिमम है। तो वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली भी एनालाइज कर सकते हैं कि वो कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। और उसको एनालाइज करने के लिए हम सिंपल एनर्जी की एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे, E इज इक्वल टू के प्लस यू। के और यू हमने उसकी जनरल एक्सप्रेशन स्टार्ट में ही लिखे थे कि यू को हमने लिखा था 1/2 kx स्क्वायर और के को हमने लिखा था 1/2 mv स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लें, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। और अभी हमने ये प्रूव किया था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट था 1/2 ka स्क्वायर के इक्वल। अब इस इक्वेशन में हमें वेलोसिटी नजर आ रही है, तो हम यहां से वेलोसिटी को सेपरेट आउट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 kx के राइट साइड पे आ जाएगा, 1/2 ka स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर। यहां से दोनों साइड्स पे 1/2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और k को हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 का फैक्टर कैंसिल हो गया और लेफ्ट साइड पे हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे ka स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। यहां से k को कॉमन भी ले सकते हैं, mv स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेलोसिटी को सेपरेट आउट करना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और अगर हमने वेलोसिटी लिखनी है तो वो आ जाएगी प्लस और माइनस के रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m हमें पता है ये ओमेगा के इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जो कि चेंज कर रहा है x के साथ। यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ x जो है वो अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये चीज मैंने लिखी थी कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम है, उसको हम यहाँ से एनालाइज भी कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0, जब हम इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा प्लस और माइनस ओमेगा, और ये अंदर वाला एक्सप्रेशन में से सिर्फ a बचेगा। तो हम अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो वो ओमेगा a के इक्वल आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? बिकॉज x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इस फैक्टर को कम करेगा। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो ये फैक्टर मैक्सिमम है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। और वो कहां पे अपीयर हो रही है? एट मीन पोजीशन। यही चीज हमने लिखी थी, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसको वेरी कर रही है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। सिमिलरली हम एट x इज इक्वल टू a चेक कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू a जब पुट करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर और माइनस x की जगह a स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि मीन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और यही हमने लिखा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम है या 0 है, और अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का पहले हमने लिखा था कि वो मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम है और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम है।
तो ये चारों बिहेवियर हमने देख लिया, मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को भी देखा, इसी तरह से मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को भी देखा। तो हम इनका एक स्केच बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को यूज करते हुए हम इनका एक प्लॉट बना सकते हैं। तो हम एक ग्राफ कंसिडर कर लेते हैं जिसमें एक एक्सिस पे हम पोजीशन को लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a है, और इसी तरह से दूसरे एक्सिस पे हमारे पास काइनेटिक और या इस एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी है, तो इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ जाएंगे। तो हमें पता है x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ग्रीन से प्लॉट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 0, और एट x इज इक्वल टू a या एट x इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि स्क्वायर के साथ रिलेशन है तो दोनों पे सेम होगा। तो x इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और वो 1/2 के a स्क्वायर है, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a, और दरमियान में इनकी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि x के साथ वेरी करती है। u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन था, इसका मतलब x वेरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी, और स्क्वायर रिलेशन है तो ये इस तरह का सा एक ग्राफ फॉलो करेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू माइनस a। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी का ये बिहेवियर है, इसको हम u से लिख लेते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो वो हमने देखा कि वो मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0। क्यों मैक्सिमम है? हमने कहा था एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वेलोसिटी चूंकि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू 1/2 mv² लिखा था हमने। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जो कि है किसके इक्वल? 1/2 के a स्क्वायर के इक्वल। ये वाली वैल्यू भी 1/2 के a स्क्वायर थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी के इक्वल थी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन पोजीशन पे आ रही है वो भी 1/2 के a स्क्वायर के इक्वल है, और इसकी मिनिमम वैल्यूज अपीयर हो रही है एट x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू माइनस a। तो x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू माइनस a के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यूज हैं, और इसका भी बिहेवियर 1/2 mv² स्क्वायर रिलेशन है, तो ये वेलोसिटी के साथ स्क्वायर रिलेशन को इस तरह से फॉलो करेगा। इसका भी बिल्कुल उसी टाइप का ग्राफ आएगा जैसे पोटेंशियल एनर्जी का आया था, लेकिन ऑपोजिट है। इसका अगर अप साइड पे ओपन हो रहा है तो इसका डाउन साइड पे ओपन हो रहा है। तो ये ग्राफ हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर काइनेटिक की जो वैल्यू है मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल मिनिमम है और एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम्स के ऊपर मिनिमम है और मीन के ऊपर मैक्सिमम है, और इन बिटवीन दीज वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक, या x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस a तक, इनकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यूज